हेलो दोस्तों, हम इस वक्त मौजूद है हैदराबाद की मक्का मस्जिद में। इस मस्जिद को बनवाने के लिए कुछ पत्थर मक्का से मंगवाए गए थे। आइए इस मस्जिद के इतिहास को जानते हैं। मस्जिद के बाहर कपड़ों का बाजार बहुत मशहूर है, जहां पर आपको कुर्ते, शेरवानी और फैंसी दुपट्टे वगैरह बहुत ही सस्ते और अच्छे दामों पर मिल जाते हैं। दोस्तों, हम आपको जो ये सामने दरवाजा दिखा रहे हैं, ये मुगल सल्तनत की मक्का मस्जिद का दरवाजा है। मस्जिद के दरवाजे की नक्काशी इतनी बारीक और खूबसूरत है कि हर पैटर्न में मुगल कारीगरी की शान और इस्लामी कला की गहराई झलकती है। दोस्तों, मस्जिद का जो दरवाजा है वो सागवान की लकड़ी से बनाया गया है। सागवान की लकड़ी टिकाऊ और मजबूत होती है। मुगल काल में इस तरह की बेशकीमती लकड़ी का इस्तेमाल खास इमारतों और मस्जिदों में किया जाता था, ताकि वह सदियों तक सुरक्षित और खूबसूरत दिखाई दे। आइए अब एंट्री गेट की ओर चलते हैं। दोस्तों, यहाँ से चेकिंग होने के बाद मस्जिद के अंदर जाने दिया जाता है। चार मीनार से कैमरा घूमेगा उस तरफ जहाँ वक्त ठहर सा जाता है। जी हाँ, सामने है मक्का मस्जिद, मुगलिया शान की जीती जागती मिसाल, जहाँ हर ईंट में मक्का की मिट्टी और खामोशी में सुकून। ये सिर्फ मस्जिद नहीं, ये है एक एहसास, जहाँ सर झुकते हैं, दिल जुड़ते हैं और रूह को चैन मिलता है। दोस्तों, मस्जिद में एंटर करने से पहले जूते उतारने होते हैं। हमने अपने जूते उतार कर हम मस्जिद के अंदर दाखिल होंगे। हेलो दोस्तों, हम इस वक्त मौजूद हैं हैदराबाद की मक्का मस्जिद के अंदर। इस मस्जिद को बनाने का काम कुतुब शाही वंश के सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1617 में शुरू करवाया था। इसका पूरा काम 1694 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने पूरा करवाया। इस मस्जिद का काम 77 साल में पूरा हुआ। दोस्तों, ये मस्जिद जो है हैदराबाद चार मीनार के पास मौजूद है। आइए इस मस्जिद के बारे में गहराई से जानते हैं। इस मस्जिद की दोस्तों नक्काशी जो है बेहद खूबसूरत है। इसकी मीनारें देखकर ऐसा लगता है जैसे आसमान से बात कर रही है। ये मस्जिद दोस्तों देखने में काफी सुंदर नजर आती है। जो सामने आप जगह देख रहे हैं वो मस्जिद के अंदर कब्रिस्तान मौजूद है। दोस्तों, ये मस्जिद जो है इसकी मीनारें देखकर ऐसा लगता है जैसे इसकी मीनारें आसमान से बातें कर रही हो। दोस्तों, इस मस्जिद को बनाने वाले बादशाहों की क्या शान रही होगी। दोस्तों, मस्जिद के सामने आप जो दिखाई देख पा रहे हैं, इसको अभी लगवा दिया है। और ये दोस्तों मस्जिद के ऊपर जो है ना, दीवारों पर काफी बारीक नक्काशी की गई है। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके के फूल बनाए गए हैं। और ये दोस्तों संगमरमर के ऊपर नक्काशी की गई है। दोस्तों, ये देखिए कितने बारीक फूल बनाए गए हैं। उस वक्त में ये चीज देखकर हैरानी होती है कि उस वक्त के लोगों ने ये मतलब किस तरीके से असंभव काम को संभव किया होगा। हम आगे की ओर जा रहे हैं। अभी आपको आगे जाने के बाद मस्जिद के अंदर हम दाखिल होंगे और मस्जिद के अंदर का आपको नजारा दिखाएंगे कि मस्जिद कितनी खूबसूरत है। ये मस्जिद के चारों तरफ दोस्तों संगमरमर की जाली से बाउंड्री की गई है। उस वक्त ये देखिए दोस्तों, मस्जिद के आंगन में एक मिंबर बनाया गया है जहाँ पर इमाम बैठकर खुतबा वगैरह देते हैं। हम आपको अब मस्जिद के अंदर की ओर लेकर जा रहे हैं। आपको अंदर का नजारा मस्जिद का दिखाएंगे, कितना शानदार होने वाला है। आप देख सकते हैं मक्का मस्जिद का फर्श ठंडा चमकदार संगमरमर से बना है, जिस पर हजारों लोग सजदा करते हैं और जिसकी हर रेखा में इतिहास की झलक दिखाई देती है। जैसे ही आप मक्का मस्जिद के अंदर कदम रखते हैं, एक अजीब सी रूहानी ठंडक दिल तक उतरती है। हर दीवार, हर मेहराब, हर नक्काशी एक कहानी कहती है। और ये खूबसूरती बस देखने वाली नहीं है, महसूस करने वाली। दोस्तों, मस्जिद के अंदर जो है थैले टाइप के लटके हुए हैं, इनके अंदर बेशकीमती झूमर है दोस्तों, जो किसी खास मौके पर खोले जाते हैं। और आप देख पा रहे हो मस्जिद के ऊपर का हिस्सा है। और ये देखिए, आपको हम सामने दिखा रहे हैं अपने कैमरे से। ये देखिए, इसमें ऐसा लगता है जैसे किसी चादर के ऊपर ना कढ़ाई कर दी गई हो। ये मस्जिद के अंदर इतनी बारीक नक्काशी की है दोस्तों। उस वक्त में दोस्तों हैरानी की बात है कि इतनी बारीक नक्काशी करने में कितना वक्त लगता होगा और वो कैसे कारीगर रहे होंगे। उन कारीगरों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। दोस्तों, ये देखो सामने की तरफ हम आपको दिखा रहे हैं मस्जिद के अंदर ये एक मेंबर ये है और दूसरा मेंबर ये है और तीसरा मेंबर दोस्तों बाहर की तरफ है। मस्जिद के अंदर टोटल 3 मेंबर बनाए गए हैं, जो तीनों मेंबर दोस्तों संगमरमर के हैं। ये अब हम बाहर की तरफ आपको लेकर जा रहे हैं, आंगन की तरफ मस्जिद के। ये मस्जिद का आंगन है और दोस्तों सामने आपको दिखाई दे रहा है तीसरा मेंबर। मक्का मस्जिद के आंगन में इस तरह की संगमरमर की बैठने के लिए स्लीप बनाई गई है। दोस्तों, जैसे लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो इस पर बैठकर आराम करते हैं। कुछ लोग इस पे बैठकर कुरान की तिलावत करते हैं। ये फर्श जो है ये संगमरमर से बनाई गई है। ये देखो, ये सामने आप देख पा रहे हैं काले कलर का संगमरमर है और ये दूसरी तरफ सफेद कलर के संगमरमर से बनाई गई है। ये ना गर्मियों के अंदर भी ठंडा रहता है। और ये देखो, लोग इस पर बैठकर बिल्कुल आराम से धूप के अंदर इसके ऊपर आराम से बैठे हुए हैं। जबकि आप नॉर्मल पत्थर के ऊपर अगर आप बैठते हैं गर्मी के अंदर जल जाता है एकदम। दोस्तों, आप जो सामने देख पा रहे हैं ये वजू करने का हौज है। इसके ऊपर ये देखिए छोटी छोटी कुर्सी बनाई गई है, बैठ के इनके ऊपर बैठकर वजू किया जाता था। आज इस हौज को ना दोस्तों बंद कर दिया गया है। अभी इस वक्त ये हौज बंद है, इसको चारों तरफ मतलब जाली से बंद किया हुआ है।
ये छोटी छोटी कुर्सी देखने में दोस्तों ऐसे लगते हैं जैसे किसी राजघराने से उठाकर लाई गई हो। ये देखिए कितनी शानदार और कितनी खूबसूरत नजर आती है। ये पुराने वक्त का बनाया गया हो जाए। इसके अंदर देखो सफेद कलर के ये मार्बल लगाया गया है और बाहर ये मार्बल की कुर्सी बनाई गई। दोस्तों इस वक्त हम मक्का मस्जिद के बाहर वाले हिस्से में मौजूद हैं। आपको जो हम ये दिखा रहे हैं ये मक्का मस्जिद की दीवारें हैं। ये दीवारें दोस्तों काफी मजबूत है। ये दीवारें की इनकी ऊंचाई जो है दोस्तों लगभग 75 फीट की ऊंचाई है और ये हैदराबाद की शान मानी जाती है। मक्का मस्जिद के बैक साइड में दोस्तों आपको इस तरीके का एक दरवाजा भी देखने के लिए मिल जाएगा जो इस वक्त बंद किया गया है। मक्का मस्जिद की दीवारें काफी मजबूत और मोटी हैं दोस्तों। मस्जिद की हर मेहराब हर नक्काशी एक कहानी कहती है और ये खूबसूरती बस देखने वाली नहीं है, महसूस करने वाली है। मक्का मस्जिद की मीनारें देखकर ऐसा लगता है जैसे आसमान से गुफ्तगू कर रही हो। मक्का मस्जिद की मीनारें देखकर ऐसा लगता है जैसे आसमान से गुफ्तगू कर रही हो। दोस्तों ऐसा लगता है जब कैमरा ऊपर की ओर करते हैं कि मक्का मस्जिद जैसे बादलों में समा गई। इसकी खूबसूरती ये दोस्तों ये मस्जिद का आंगन है। इस आंगन के अंदर एक साथ लगभग 10,000 नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। ये है मक्का मस्जिद का वजू हौज, जहाँ नमाज से पहले लोग वजू करते हैं। देखिए कितना साफ और खूबसूरत इंतजाम है। यहाँ हर नमाजी के लिए सुकून से वजू करने की जगह मौजूद है। कब्रिस्तान के चारों ओर लगी दोस्तों संगमरमर की जालियां इस मुकद्दस जगह की पाकीज़गी का एहसास कराती है। यही वह कब्रिस्तान है जहां निज़ाम के कुछ परिवार के लोग और कुतुब वंश के कुछ परिवार के लोगों की कब्र मौजूद है। हम इस कब्रिस्तान के अंदर आपको अभी लेकर चलेंगे और ये देखिए ये इस कब्रिस्तान के अंदर जाने का रास्ता है। यहाँ लोग बैठकर आराम से आराम फरमा रहे हैं। ये दोस्तों ये नक्काशी में इन नक्काशियों के हर पैटर्न में मुगल सल्तनत की याद जिंदा हो जाती है। अब हम पहुंच चुके हैं उस कब्रिस्तान के अंदर जहां कुतुब वंश के और निजाम परिवार के कुछ लोग आराम फरमा रहे हैं। यही उनकी आराम गाह है, उन ऐशो आराम। दोस्तों ये कब्रें जो आप सामने देख पा रहे हैं, इन खामोश कब्रों के पीछे हैदराबाद की एक सुनहरी तहजीब दफन है। यहाँ निजामों की कई पीढ़ियां सुपुर्दे खाक की गई जो कभी इस शहर की रूह हुआ करते थे। इस कब्रिस्तान की जो नक्काशी है ये बेहद खास और खूबसूरत नजर आती है। सामने एक कब्र आपको दिखाई दे रही है। हम आपको इन कब्रों की करीब से जियारत कराएंगे। आइए अब हम इन कब्रों की ओर चलते हैं। दोस्तों ये वही कब्रें हैं। ये देखो दोस्तों कितनी बारीक नक्काशी इन पर की गई है। आज लोग यहाँ बैठकर आराम फरमा रहे हैं। ये देखिए ये कब्रिस्तान के अंदर बनी एक कब्र है। ये संगमरमर से बनाई गई है। लोग इन पर आराम से लेटे हुए। संगमरमर ठंडा होता है। लोग मक्का मस्जिद के अंदर जब घूमने आते हैं, घूमने के बाद जब थक जाते हैं तो यहाँ बैठकर लोग आराम करते हैं। अब देखिए ये हम आपको कब्र की ओर लेकर जा रहे हैं। ये कब्रों की आपको जियारत कराते हैं। यहाँ कुतुब वंश के कुछ लोगों की कब्र मौजूद है। जो कुतुब मतलब वंश के जो लोग थे जिन्होंने मस्जिद को बनाने की काम को शुरुआत करवाई थी, उन लोगों की कुछ कब्रें मौजूद है और कुछ कब्रें यहाँ पर निजाम वंश के परिवार के लोगों की मौजूद है। ये देखिए आपको लाइन से कई सारी कब्रें देखने को लिए मिल जाती हैं। एक के बाद एक आपको लाइन से कब्रें देखने को मिल जाती है। हर कब्र को दोस्तों संगमरमर से बनाया गया है। निजाम परिवार के लोगों की जैसी शाही जिंदगी थी, उनकी कब्र उनकी आराम गाहों को भी इसी तरीके से शाही बनाया गया है। ये हैदराबाद के निजामों की आखिरी आराम गाह है। ये देखिए कितनी फूलदार कितनी बारीक नक्काशी की गई है। ऐसा लगता है जैसे किसी चादर पर कढ़ाई कर दी गई हो। लेकिन दोस्तों ये नक्काशी संगमरमर के अंदर बारीक नुकीले उस वक्त के जो औजार हुआ करते थे उनसे गोद कर तब की गई है। ये देखो लोग किस तरीके से यहाँ आराम फरमा रहे हैं। ये लोग इस बात से बेखबर है कि कब्रिस्तान के अंदर लेटे हुए हैं। ये देखो ये कितनी बारीक नक्काशी की गई है। अब हम आपको आगे की ओर लेकर चलते हैं। लगभग हर कब्र एक जैसी बनाई गई है। ये निजाम परिवार और कुतुब वंश के लोगों की कब्रें हैं जो हमने आपको पहले भी बताया वीडियो के अंदर। ये देखिए कुछ कब्रों के ऊपर इस तरीके की ये देखिए कितनी बारीक नक्काशी है। ये ऐसा लगता है जैसे कमल के फूल की नक्काशी की गई हो। ये देखिए बहुत प्यारी नक्काशी की गई है। अब हम आपको आगे की ओर लेकर चलते हैं। ये देखिए कब्र के हम साइड का आपको मतलब वो दिखा रहे हैं, साइड का व्यूज दिखा रहे हैं। ये बहुत प्यारी नक्काशी है। बारीक फूल, कमल के फूल, अजंता लोटस वगैरह की नक्काशी की गई है। आइए अब आपको आगे की ओर लेकर चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर लोग बैठकर आराम कर रहे हैं और ये बच्चे भी घूम रहे हैं। ये देखिए एक कब्र और मतलब इसी तरीके की यहाँ कई सारी कब्रें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। जब आप मक्का मस्जिद आए तो ये मक्का मस्जिद एक कब्रिस्तान है, मक्का मस्जिद के बिल्कुल बगल में मौजूद है। तो दोस्तों इसे विजिट करना ना भूलें, कहीं आपके ध्यान से निकल जाए, इसका ध्यान रखें। बड़ी प्यारी कब्रें इसके अंदर बनाई गई हैं। तो प्यारी कब्रें हो भी क्यों ना, उन लोगों की शान ही ऐसी थी।
निजाम परिवार के लोग, कुतुब वंश के लोग जिन्होंने इस मस्जिद का निर्माण करवाया और इस मस्जिद को बनाने के लिए ईंटें मक्का से मस्जिद के अंदर जो आप देख पा रहे हैं वो सामने इस्तंजा घर है, मतलब टॉयलेट वगैरह आप वहाँ पर कर सकते हैं और उसके जस्ट बगल में बिल्कुल वजू खाना मौजूद है। यहाँ पर वजू करने के बाद आप मस्जिद के अंदर इस रास्ते से दाखिल हो सकते हैं। ये था दोस्तों हमारा ब्लॉग। कमेंट में बताएं आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा।